बिजली के बिलों में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की सार्फिन से लूटमार, होशरुबा इंकिशाफात सामने आ गए। नेपरा रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। लूटमार में मैपको सबसे आगे। कंपनी ने जुलाई में 57 लाख सार्फिन से रकम बटोरी। अगस्त में 22,65,000 सार्फिन से ओवर बिलिंग की गई। गैपको ने सार्फिन को ओवर बिलिंग के जरिए अरबों का चूना लगाया। अगस्त में 12 लाख सार्फिन से 30 दिन से जायद बिल वसूल किए। फेस्को ने जुलाई में 8.5 लाख सार्फिन से ओवर बिलिंग ली। लेस्को भी पीछे न रहा। जुलाई में 6,85,000 सार्फिन को ओवर बिल भेजे गए। हेस्को ने जुलाई में 5,21,000 सार्फिन से रकम हथियाई। के इलेक्ट्रिक ने भी 77,000 से ज्यादा सार्फिन को मीटर की गलत तस्वीर वाले बिल भिजवाए। इसराइल गजा को सफाए हस्ती से मिटाने पर तुल गया। सेहूनी फौज ने जालिमाना कार्रवाइयां तेज कर दी। काबिज फौज शिमाली गजा में 2 स्कूलों पर चढ़ दौड़ी। हमले में 50 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां खान यूनिस में दाखिल। घरों, कमर्शियल सेंटर्स और पनाह गुज़ीन कैंपों पर बदतरीन बमबारी। बेघर फलस्तीनियों को इलाका छोड़ने के अहकामात। इसराइल की दीदा दलेरी। आलमी इदारा सेहत को भी वार्निंग जारी कर दी। इदारा सेहत को 24 घंटे में गोदाम छोड़ने का कह दिया। इसराइल ने मेन फाइबर रूट्स काट दिए। लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस फिर मुअत्तल। सेहूनी दहशतगर्दी के जवाब में हमास का एक्शन जारी। गजा की गलियां इसराइली फौजियों के लिए मौत का जाल बन गई। अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक रोज में 28 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। फायरिंग में मजीद 3 सेहूनी फौजी अंजाम को पहुंचे। हलाक होने वाले फौजियों की तादाद 77 हो गई। पिशावर में वारसेक रोड पर तखरीबकारी का वाकया। निजी स्कूल के सामने धमाका। बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। अस्पताल हुकाम के मुताबिक इलाज के लिए लाए गए 4 अफराद राहगीर हैं। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक करार। 3 जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से निकला। पुलिस अफसरान के मुताबिक IG ब्लास्ट में 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। जख्मी बच्चों की उम्र 7 से 10 साल के दरमियान है। धमाके के बायस करीबी बिल्डिंग के शीशे टूट गए। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। बानी PTI के पास पार्टी का ओहदा रहेगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने नाअहलियत से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। बानी PTI के वकील ने कहा, हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। कानूनी तौर पर मामला खत्म हो गया। अगर आप केस को चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पिटीशन दायर कर रहे हैं, उसके साथ चला लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया, आप खालिद महमूद को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करें। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त दायर। मतन में कहा गया, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए गए। एक डमी पैनल तश्कील देकर इलेक्शन करवाया गया। इंतखाब करवाना सेक्रेटरी जनरल PTI की जिम्मेदारी थी। इंतखाबात कलअदम करार देकर दोबारा करवाने की इस्तदा। गैर शरई निकाह केस, मजीद एक गवाह ने बयान कलमबंद करवा दिया। केस के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। खावर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने बयान रिकॉर्ड करवाया। केस के काबिल समाअत होने या न होने पर दलाइल तलब। अदालत ने समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। केस में ओन चौधरी और मुफ्ती सईद का बयान कलमबंद हो चुका। नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। आज मालाकंद और हजारा डिवीजन के उम्मीदवारों का फैसला होगा। इंतखाबी टिकटों के लिए नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 3रा इजलास जारी। कायद नून लीग नवाज शरीफ उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेंगे। मरियम नवाज और इसहाक डार भी इजलास में शरीक। JUI के साथ सीट एडजस्टमेंट भी ज़ेरे गौर आएगी। कल बलूचिस्तान में इंतखाबी टिकट के लिए उम्मीदवारों का चुनाव किया जाएगा।
मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज, सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की खिदमत तलब। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दाखिला को मरासला। पाक आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की बतौर स्टैटिक और क्विक रिस्पांस फोर्स तैनाती का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर वजारत खजाना ने फंड जारी करने की हामी भर ली। फंड्स की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना इमदाद बोसाल की इलेक्शन कमीशन तलबी। कमीशन को जितने फंड दरकार हैं 2 दिन में जारी कर देंगे। सेक्रेटरी खजाना की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं इलेक्शन कमीशन की माली ज़रूरियात से मुतालिक कोई बहरान नहीं। आज़ादाना इंतखाबात के इनेकात के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। चमन और तुर्कम बॉर्डर पर गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद मौजूद। गुज़श्ता रोज़ 2474 अफगान बाशिंदे वापस गए। 105 गाड़ियों पर 234 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,10,000 से ज़ायद हो गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज कौमी टीम के कप्तान टफ टाइम देने के लिए पुरअज़्म। शान मसूद ने कहा हमारे पास बॉलिंग में बहुत ऑप्शंस हैं, बस रन्स बनाने की रफ्तार तेज करनी होगी। फैंस को पुरजोश करने वाले क्रिकेट खेलने आए हैं। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम नंबर 4 पर खेलेंगे। सरफराज अहमद को मोहम्मद रिजवान पर तरजीह देंगे। आखिरी सीरीज में वार्नर के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। हारिस रऊफ, जमान खान और उसामा मीर बिग बैश में एक्शन दिखाएंगे। पीसीबी ने तीनों क्रिकेटर्स को एनओसी जारी कर दिया। पीसीबी का कहना है फैसला खिलाड़ियों के वर्कलोड को मद्देनजर रखते हुए किया। अब पानी जाया करना खतरे से खाली नहीं। पानी जाया करने पर घरेलू सार्फिन पर 10,000, कमर्शियल सार्फिन पर 20,000 जुर्माना होगा। स्मॉग से मुतालिक केस में लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। दूसरी जानिब लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 से 4 रोज़ तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर में मसनूई बारिश का प्लान भी इल्तवा का शिकार। छिड़काव वाले त्यारे का बंदोबस्त नहीं हो सका। मोदी के इख्तिदार ने हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया। शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान की तकसीम वाज़ेह होने लगी। हिंदुस्तान की खुशहाल रियासतों ने मोदी को मुस्तरद कर दिया। जनूबी रियासतों में बीजेपी को शिकस्त फाश का सामना। हालिया इंतखाबात में भारतीय हुकूमत को इंतखा पसंद पॉलिसियों का समर मिल गया। समंदरी तूफान मचोंग की भारत में तबाहकारियां। रियासत तमिलनाडु में तूफानी बारिशें जारी। चेन्नई शहर बुरी तरह मुतासिर। पानी घरों में दाखिल। शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। बाज़ इलाकों में गाड़ियों को भी बहा ले गया।